अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आज क्या हुआ है, आज जो है तकरीबन 90% सेलर्स के पास, दराज सेलर्स के पास न्यू पोर्टल आ चुका है, अपडेट हो चुका है। बाकी जो वेंडर्स हैं जिनके पास नहीं आया होगा वो इंशाल्लाह वेरी सून ईद तक आ जाएगा। और इसी पोर्टल के आने की वजह से हमने एक प्रोग्राम लॉन्च करना है यूट्यूब पर, जो कि पूरा स्क्रैच से होगा, A to Z, बिगनर टू एडवांस, नए सेलर सेंटर के इंटरफेस के ऊपर कि क्या चेंजेस है, क्या मसले मसाइल हैं, क्योंकि बहुत सारे मसले मसाइल हैं, बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं। और अब लगता है कि एक मार्केट प्लेस का जो है इंटरफेस हमारे सामने आया है, क्योंकि हम वर्ल्ड वाइड लेवल पर काम कर रहे होते हैं। तो वहां के जो सेलर सेंटर होते हैं वो बिल्कुल इसी तरह से होते हैं। दराज का जो पहला सेलर सेंटर था बहुत ही बेसिक और इजी लेवल का था, तो कुछ लोगों को इसमें प्रॉब्लम्स आ रही होंगी और कुछ लोगों को इसमें मजा आएगा। तो इंशाल्लाह आप अकाउंट को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही प्रोग्राम लॉन्च हो यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, आपको फौरन से अपडेट मिल जाएगी। अच्छा, आज की वीडियो खास इसलिए रिकॉर्ड की गई है क्योंकि बहुत सारी क्यूरीज आ रही थी, हब से आ रही थी, अदर सेलर से, ग्रुप से, कि सबसे बड़ा करंट जो मसला फेस हो रहा है लोगों को वो ये है कि ऑर्डर प्रोसेसिंग की टैब बिल्कुल चेंज हो गई है। वैसे तो सभी टैब चेंज हुई हैं, बट ये वो रग है जिससे हम काम कर रहे होते हैं। पेंडिंग ऑर्डर से RTS से ऑर्डर शिप तक जाने का जो एक प्रोसीजर है, उस पे हम सब आदी हैं पुरानी चीजों को लेकर, तो हमारे लिए वो चीज थोड़ी सी नई है। तो अभी हम फौरन से उस चीज को कवर करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि RTS का ऑप्शन किस तरह है और जो अनपेड लिखा हुआ है वो क्यों है। बहुत सारी जो है मिसकंसेप्शन लोगों में है, तो उसको क्लियर करते हैं। तो आए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले जब हम अपना सेलर सेंटर ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके और मेरे सामने आ जाता है, जिसमें यहाँ स्टोर नेम आ रहा है, सबसे टॉप पर प्रोफाइल पिक्चर आ रही है स्टोर की, जो स्टोर फोटो होती है। उसके बाद ऑर्डर्स में माय ऑर्डर्स आ रहे हैं, पेंडिंग ऑर्डर, अनपेड ऑर्डर और टू बी रिव्यूड। सबसे पहले यहाँ एक बड़ी मजेदार सी चीज होती है, लोग समझते हैं जो ये अनपेड ऑर्डर्स हैं, ये अनपेड ऑर्डर्स शायद ऐसे ऑर्डर है जिनके कस्टमर ने पेमेंट नहीं किए, या ये नॉन COD ऑर्डर है। और इस तरह का नहीं है चक्कर कि कस्टमर ने पेमेंट नहीं की, तो हम इसको भी समझते हैं। बट सबसे पहले चलते हैं अपने ऑर्डर मैनेजमेंट की तरफ। सबसे पहले हम यहाँ आएंगे, ऑर्डर्स एंड रिव्यू, ऑर्डर पे आएंगे। हमारे सामने एक ऑर्डर मैनेजमेंट की टैब कुछ इस तरह ओपन हो जाएगी। पहले होता था कि हमारे पास पेंडिंग का ऑप्शन आता था, रेडी टू शिप का ऑप्शन आता था और शिप का ऑप्शन आता था। तो अब ये जो शिप का ऑप्शन है वो यहाँ आ रहा है। पेंडिंग और रेडी टू शिप का ऑप्शन खत्म हो चुका है। रेडी टू शिप RTS के ऑप्शन की जगह इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है टू हैंड ओवर। जिस तरह आप यहाँ देख रहे हैं 2 हैंड ओवर 14 लिखा हुआ है, मीन्स ये RTS में रखे हुए ऑर्डर है, ये RTS के ऑर्डर है। ठीक है, अब इसको देखते हैं मजीद। जब सबसे पहले हमारे पास ऑर्डर आता है तो ऑर्डर हमारे पास रिफ्लेक्ट करेगा पैक वाले पोर्टल पे, 2 पैक, मतलब हमें इसको पैक करना है। अच्छा, एक और भी चीज होती थी, जब हम प्रिंट निकाल लेते थे तो वहाँ टिक आ जाता था, प्रिंट नहीं होता था तो वो ब्लैक कलर से क्रॉस होता था। सबसे पहले हमें ऑर्डर रिसीव होगा 2 पैक। अब 2 पैक पे ऑर्डर रिफ्लेक्ट होते ही हमने यहाँ पे क्लिक करना है चेक बॉक्स पे। उसके बाद हमारे पास कुछ मजेदार से इधर ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पे तो वही पेंडिंग स्टेटस देखें, यहाँ आ गया आपका पेंडिंग स्टेटस। फिर यहाँ है पैक एंड प्रिंट। अब ये पैक एंड प्रिंट किस तरह है और उसके बाद नीचे क्या है, नीचे आपको देता है पैक लिस्ट, प्रिंट पैक लिस्ट। पैक लिस्ट इज स्टैंड फॉर स्टॉक चेकलिस्ट। जिस तरह पहले हमारी स्टॉक चेकलिस्ट होती थी, अब इन्होंने कर दिया है पैक लिस्ट। और एक बड़ा मजेदार सा फीचर ऐड हुआ है सेलर नोट का, कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हमें उस पर कुछ अपने रिमाइंड के लिए ऐड करना होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ कि क्लाइंट ने कहा है, इसका हम लिख देते हैं अर्जेंट, मतलब ये वाला ऑर्डर हमें सबसे पहले निकालना है। तो ये नोट लगाते ही मेरे पास यहाँ एक जो है इंडिकेटर आ जाता है लाइक फ्लैग के, उसमें और सेलर नोट अर्जेंट। इसमें हम अपनी याद दिलाने के लिए कुछ भी लिख सकते हैं। ये बायर साइड पे बायर को ना रिफ्लेक्ट होगा, ना ये हमारे जो शिपिंग लेबल है उस पे आएगा। अब हम चाहे तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं, सेलर नोट पे आके इसको रिमूव कर दिया, वो फ्लैग वहां से रिमूव हो जाएगा। बाकी हम जो है बिल्कुल डिटेल में जब हमारा प्रोग्राम लॉन्च होगा उसमें देखेंगे। अभी बस ये कुछ अर्जेंट बेसिस पे इस फीचर को कंप्लीट आपके साथ शेयर किया जा रहा है, आप लोगों को इसमें गाइड किया जा रहा है। हमने यहाँ क्लिक करना है इस ऑर्डर पे। उसके बाद पैक एंड प्रिंट, पैक एंड प्रिंट पे मैंने क्लिक कर दिया ना, अगर मेरा जैसे ही क्लिक परफॉर्म हो गया, अब चाहे मैं यहाँ आगे प्रिंट ऑनली करूँ, शिप एंड प्रिंट करूं या रीपैक करूं, जैसे ही मैंने यहाँ पैक एंड प्रिंट पे एक्शन परफॉर्म किया, मेरा ऑर्डर चले जाएगा टू बी अरेंज। पहले आपने देखा था यहाँ 35 थे और यहाँ 1 था, तो ये चला गया टू बी अरेंज में। ठीक है, अब हम इसको बैक भी कर सकते हैं, बट पहले देख लेते हैं हमारा पैक लिस्ट किस तरह आनी है। प्रिंट एंड पैक पे है दूसरे ऑर्डर के साथ। अब ये आता है प्रिंट ऑनली। हम इसको प्रिंट ऑनली करेंगे तो आपके और मेरे पास शिपिंग लेबल आ जाएगा। प्रिंट ऑनली पे शिपिंग लेबल आ गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शिपिंग लेबल जिसका हमने प्रिंट आउट निकाला है, जिसके शिपिंग लेबल का, वो हमारे पास ग्रीन कलर का हो गया है। शिपिंग लेबल इज स्टैंड फॉर एयरवे बिल। ठीक है, AIR एयर, WAY एयरवे बिल। तो ये देखिए ये हो गया है ग्रीन, और जिसका हमने एयरवे बिल नहीं निकाला है यानी शिपिंग लेवल नहीं निकाला है वो है सिंपल कलर पे, ट्रांसपेरेंट पे। इस तरह जिसकी हम स्टॉक चेकलिस्ट को प्रिंट करेंगे, यहाँ पर आएंगे स्टॉक चेकलिस्ट को प्रिंट करेंगे, मोर एक्शन। जब हमने इसकी स्टॉक चेकलिस्ट देख ली, स्टॉक चेकलिस्ट क्यों देखी जाती है कि मेरे पास क्या ऑर्डर है, इसमें क्या मुझे भेजना है, लाइक इस तरह। तो अब ये इसके दोनों ऑप्शन ग्रीन हो गए। इस तरह हम इसका इनवॉइस प्रिंट कर लेते हैं इस ऑर्डर का। तो इनवॉइस प्रिंट करेंगे तो हमारे पास ये तीनों ऑप्शन ग्रीन हो जाएंगे। इसको रिफ्रेश करते हैं ताकि ये अपडेट हो जाए। अभी भी बहुत सारे ग्लिचेस हैं, इसमें बग है स्टोर में, जो आहिस्ते आहिस्ते चीज़ें सॉर्ट हो रही हैं। ज़ाहिर एक नया पोर्टल है, उसको अपडेट होते हुए टाइम लगता है। तो ये देखिए हमारे पास ये जो तीनों टैब्स हैं ये पूरी तरीके से ग्रीन हो चुकी हैं और ये पैक है। अब यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है RTS, रेडी टू शिप। अब जैसे ही मैं
रेडी टू शिप पर क्लिक करूंगा मेरा ऑर्डर जो है रेडी टू शिप हो जाएगा। मतलब ये मैंने रेडी टू शिप पे क्लिक किया। रेडी टू शिप पे क्लिक करने से पहले मेरे पास वहाँ कम ऑर्डर थे, अब वहाँ ऑर्डर बढ़ गए 2 हैंड ओवर, और टू बी अरेंज पे मेरा ऑर्डर 1 हो गया। इसमें सिर्फ हमने यहाँ क्लिक परफॉर्म करना है और ये ऑर्डर आपका रेडी टू शिप में चला गया। वहाँ देखो 25 हो गया। रेडी टू शिप के बाद कैंसिलेशन की हिट लगती है, कस्टमर के पास कैंसिल करने का ऑप्शन नहीं होता। और टू अरेंज पर क्या है, सबसे इजीली जो ये चीज़ है कि मुझे लगता है कि यार ये मैं अरेंज तो कर लिया है, अरेंज नहीं हुआ या कस्टमर चाह रहा है इसको कैंसिल करना, तो आपके पास यहाँ लेवरेज होता है। और अगर आपका कस्टमर चाहता है या आप चाहते हैं कि यार इसका जो है मुझे नहीं मिल रहा, मैं दोबारा सारे बल्क प्रिंट कर रहा हूँ, तो आप इसको रिक्रिएट पैकेज पे भी लेके जा सकते हैं। अब रिक्रिएट पैकेज पे क्या है, ये बैकवर्ड स्टेप ले लेगा। टू बी अरेंज शिपमेंट से ये चले जाएगा 2 पैक में, मतलब ये बैकवर्ड चले जाएगा। यहाँ देखिए 34 हो गया अब आपके पास। और वही नॉर्मल जिस पे 2x आ रहा है उसकी हमें 2 यूनिट की क्वांटिटी देनी है, जिस पे 1 आ रहा है उस पे 1 की क्वांटिटी है। लोगों को अगर ये चीज़ भी समझ नहीं आ रही होती, और अगर मल्टीपल SKUs आ रहे हैं, मल्टीपल SKUs हैं ऑर्डर में, तो वो इस तरह जा रहे होते हैं कि हमारे पास ऑप्शन आएगा। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। असल में मोस्टली सिंगल ऑर्डर आते हैं क्योंकि प्रोडक्ट्स बड़ी होती हैं, तो सिंगल ऑर्डर आ रहे होते हैं। अब ये 2 SKUs हैं, तो इस तरह हमारे पास 2 चीज़ें एक साथ शो हो जाएंगी और पैक लिस्ट में 2 हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगे। इसी तरह हम इसका शिपिंग लेवल भी प्रिंट कर सकते हैं। ये हमने देख लिया 2 पैक से टू बी अरेंज में जाना, टू बी अरेंज से टू हैंड ओवर यानी RTS तक जाना, और सेलेंड नोट भी देख लिया कि किस तरह यूज़ होगा, क्या चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। अब पैक एंड प्रिंट पे क्लिक करते हैं ताकि इसमें कुछ मजीद ऑप्शन है उसको चेक किया जा सके आगे। अब यहाँ एक हमारे पास एयरवे बिल फुल इन्फो आ जाता है, इनवॉइस आ जाता है, प्रिंट ऑल एक साथ सारे प्रिंट हो जाएंगे। सेलेंड नोट वही, यहाँ के भी हम सेलेंड नोट सेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। जिस तरह टीम वर्क काम कर रहा होता है कि भाई बैक एंड पोर्टल पे एक बंदा देख रहा है, फिजिकल लेवल पे अलग बंदा देख रहा है, टीम देख रही है, तो वो कम्युनिकेशन के लिए ईजी हो जाता है कि हाँ यार ये चैट पे शायद कस्टमर ने ये चीज़ कंफर्म की है, ऐसे है ऐसे। और अब बिल्कुल ओवरव्यू लेते हैं इसका। जब सबसे पहले हम ऑर्डर मैनेजमेंट पे आते हैं तो हमारा पोर्टल जो लैंड करता है वो करता है 2 पैक पे। अब एक बड़ी अच्छी सी चीज़ है अनपेड। क्या है अनपेड? इज स्टैंड फॉर अबेंडन ऑर्डर। ये कौन से ऑर्डर हैं जो कस्टमर आधे उसमें छोड़ देते हैं, लाइक कस्टमर ने COD का ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया, या कस्टमर की हिस्ट्री अच्छी नहीं है, या कस्टमर को कहीं लैगिंग आ रही है ऑनलाइन पेमेंट करने में। उस केस में हम ये ऑर्डर को किसी भी सूरत में प्रोसेस नहीं कर सकते। बट एक ये अच्छी चीज़ है कि हमारे पास विजिबिलिटी है कि ये हमारा पोटेंशियल कस्टमर है। हम इसको जाके कॉन्टैक्ट बायर इसके IM चैट पर जाके हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं सेल पर, कि आप उस ऑर्डर को कैंसिल कर दें या इसको फुल प्रोसेस करें, या क्या मसला आ रहा है फला फला। अब ये देखिए इसमें एक केस है पेंडिंग रिव्यू, मतलब ये कस्टमर ने इसका ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया है COD का, बट दराज ने इसको पेंडिंग पर रखा है कुछ हिस्ट्री की वजह से मे बी। और यहाँ देखिए कस्टमर ने COD का ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया या बैंक से पेमेंट कर रहा होगा, पेमेंट हो नहीं पा रही। इस तरह के केसेस हमारे पास आ रहे होते हैं अनपेड में, और ये सिर्फ हमारे पास एक विजिबिलिटी के लिए पोर्टल है। इसको हम शिप नहीं कर सकते जब तक ये हमारे पास 2 शिप में 2 पैक के ऑप्शन पर ना आ जाए। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है ऑर्डर शिप करने का। फिर हमारे पास शिपिंग का ऑप्शन आ जाता है जब हमारे ऑर्डर शिप हो गए। उसमें हम डेट वाइज देख सकते हैं कि लास्ट 30 डेज में मेरे कितने ऑर्डर शिप हुए हैं। ऑल में जाके देख सकते हैं कि भाई टोटल 30 डेज के मेरे क्या प्रोसीजर है, कितने डिलीवर हुए हैं, कितने पेंडिंग पे हैं, कितने अनपेड पे हैं। डिलीवरी फील्ड में एक सबसे अच्छी चीज़ ऐड हुई है कि भाई लॉस्ट एंड डैमेज, मतलब दराज के वेयर हाउस के वजह से या हब की वजह से कौन से पार्सल ऐसे हैं जो लॉस्ट पे हो गए हैं, जो हमें पहले मेल से पता चलता था, वो डायरेक्ट एक है कि यहाँ पर विजिबिलिटी हो जाएगी, उसका हमें यहाँ विजिबल हो जाएगा। इसी तरह नॉर्मल कैंसिल पर आपके पास कैंसिल रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। रिव्यू एंड रिफंड पे वही उसी तरह का प्रोसीजर है। आप लोगों ने देखा ये बहुत जबरदस्त पोर्टल आया है। आप लोगों की कोई भी कंसर्न है स्टूडेंट्स के किसी भी चीज़ से रिलेटेड, नए पोर्टल में कोई चीज़ समझ नहीं आ रही या मजीद ऑर्डर्स के टैब से रिलेटेड, तो आप जो है अपनी क्यूरी, अपना कंसर्न्स को जो है कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपके जो है कंसर्न को सॉल्व किया जाए, या जिस टॉपिक पे आपने बात की होगी उस टॉपिक पे बात करते हुए उस चीज़ को मजीद हम जो है सॉर्ट करने की या देखने की कोशिश करें। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस वक्त जो ये हॉलीडेज वाला टाइम है, तो कोशिश करें अपनी जो है मजीद स्किल्स को पॉलिश करें। स्टूडेंट्स हैं तो उनका जून जुलाई कंप्लीट ऑफ होता है, प्रोग्राम लॉन्च होगा, तो उनके लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। या जो पार्ट टाइम काम कर रहे होते हैं उनके लिए भी अच्छा ऑप्शन है। पूरा स्ट्रक्चर दराज का चेंज हो चुका है, एम्प्लॉयज़ लेवल पे चेंज हुआ है क्योंकि ले ऑफ हुआ था इंटरनेशनल लेवल पे इनका, उसमें जो है रिस्ट्रक्चरिंग हुई है। बहुत अच्छी चीज़ें अपग्रेड की हैं इन्होंने, पोर्टल चेंज किए हैं, पॉलिसीज चेंज की है। तो स्टे ट्यून, हम जो है सब साथ सीखेंगे कि क्या क्या अपडेट्स आई हैं, अब हमें किस तरह काम करना है और किन चीज़ों को फॉलो करके हमारा फ़ायदा है, दराज का फ़ायदा है, क्योंकि अच्छे काम से नाम बनता है। अल्लाह हाफिज़।